हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और स्वयंभू कॉमिक्स की तरफ से आज ये पार्सल मेरे पास पहुंच चुका है दोस्तों। सो बिना देरी किए फटाफट इसे अनबॉक्स करता हूं और उसके बाद इसका रिव्यू सेगमेंट भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, रिव्यू से पहले ओवरव्यू हो जाए। सो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। दिस इज हाउस ऑफ एक्स फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स। जाहिर सी बात है, स्वयंभू कॉमिक्स का नहीं है ये बेसिकली भूपिंदर भाई मुझे भेजे हैं बिकॉज ही रियली लव्ड रीडिंग दिस वन एंड ही वांटेड मी टू रीड इट, सो ही हैज सेंट इट एनीवे। सो इसका ओवरव्यू या रिव्यू मैं किसी फ्यूचर वीडियो में करूंगा। फिलहाल लेट्स फोकस ऑन इनकॉग्निटो फ्रॉम स्वयंभू। सो गाइस, इनकॉग्निटो का जो सफ़र है वो सफ़र काफ़ी लंबा है दोस्तों एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। हालांकि भूपिंदर भाई ने बहुत कुछ शेयर किया था इसके बारे में, बट ही केप्ट ऑल द इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स हिडन फ्रॉम मी वेरी प्रोफेशनली, ताकि इसको मैं जब पढ़ूंगा तब वो वाव फैक्टर कहीं मिस ना हो जाए स्पॉयलर्स की वजह से। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दिस गाइज एंड लेट्स टेक एन ओवरव्यू फर्स्ट। सो एक इनकॉग्निटो का कैप भी भेजे हैं उन्होंने एंड इट हैज़ बिन क्वाइट सम टाइम कि मैं अपना फेस रिवील नहीं किया हूँ इस चैनल पर। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टुडे टू स्विच ऑन द फ्रंट कैमरा ड्यूरिंग द रिव्यू सेगमेंट। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। सो दिस इज द इंग्लिश वर्जन एंड दिस इज द हिंदी वन एंड पेजेस आई थिंक 36 पेजेस है एंड देयर प्राइस इज 199 रुपीज़ ईच। यूएस स्टैंडर्ड साइज में प्रिंट किया गया है and the quality is pretty good actually, from cover to the inside pages everything looks awesome। तो glossy pages है वो आप glare से ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे। Let's take a look at the creators। So concept is by Bhupinder Thakur himself, script is by Sudeep Menon, art is by Martina Deluzio, colors by Naval Thanawala from page 1 to 18 and from page 19 to 36 it is by Santosh Pilevar, cover art by Divjoy Subba and Santosh Pilevar, letters and graphic design by Mandar Gangele and Gaurav Gangele, editor is Raviraj Ahuja from Bullseye Comics, guest editor is Natasha Sarkar, president and chief editor is Bhupinder Thakur himself once again। और गाइज, इसका कवर आर्ट शायद जोएब मोमिन जी ने किया है। लेट्स टेक अ लुक। मुख पृष्ठ बाय जोएब मोमिन एंड संतोष पिलेवर। सो या ये रहा क्रिएटर्स। नाउ एक एक करके इसके अंदर थोड़ा झांका जाए। ऑसम, विजुअली काफी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। आई जस्ट कांट वेट टू रीड इट नाउ। सो जल्द से जल्द आपको ओवरव्यू दिखा के मैं अभी से पढ़ने बैठ जाऊंगा और उसके बाद रिव्यू भी तो आने वाला है। सो एक का प्राइस था 199 रुपीज़ ईच। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। सो अभी फ़िलहाल आपको मैं यहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि अभी मुझे इनकॉग्निटो पढ़ना है। सो गाइस, सी यू इन अ मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम भूपिंदर ठाकुर है और मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ है। एजुकेशन भी मेरे चंडीगढ़ से हुई है और मैं वैसे हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। और स्वयंभू कॉमिक्स की शुरुआत एक्चुअली मैं कहूँगा कॉमिक्स बुक के थ्रू हुई। कॉमिक्स बुक जो है ये मेरा एक प्रयास था इंडियन कॉमिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स तक पहुँचाने का। और इसके पीछे आइडिया मुझे आया 1-2 साल पहले। मैं एक्चुअली राज कॉमिक्स पढ़ रहा था और काफ़ी जो लेटेस्ट टाइटल्स थे वो मैं पढ़ चुका था और उनको पढ़ने के बाद मैं इन सब चीज़ों में ही था कि नेक्स्ट कॉमिक कब आएगी और कब अगला कॉमिक आएगा। तो मुझे किसी फेसबुक ग्रुप डिस्कशन में बुलसाई के बारे में पता चला और वहाँ से मैंने उनके कॉमिक्स का कैटलॉग देखा कि उसमें उनके 4-5 कॉमिक्स उस समय आ चुके थे। तो मैंने सोचा जब तक राज कॉमिक्स का नेक्स्ट टाइटल आता है तो तब तक मैं इन कॉमिक्स को ट्राई कर सकता हूँ। तो बुलसाई पढ़ने के बाद मुझे
काफ़ी जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव कॉमिक लगी वो उनकी जालिम मांझा थी। अधीरा मूवी भी अच्छी थी। तो इसी तरह से फिर मुझे याली ड्रीम्स के बारे में पता चला, धीरे धीरे होलिकाओं के बारे में पता चला, फिक्शन कॉमिक्स के बारे में पता चला। और मैं थोड़े उनमें कुछ बहुत अच्छे टाइटल्स थे। होलिकाओं का जैसे अघोरी ओरिजिन्स जो है उसके बारे में सभी जानते हैं कि वो अभी तक उनका सबसे बेस्ट कॉमिक्स सब ज़्यादातर रीडर्स को लगता है। तो मुझे इन कॉमिक्स के बारे में जान के थोड़ा सा एक हैरानी ये हुई कि इतना अच्छा कॉमिक्स और इतना अच्छा कंटेंट निकालने के बाद इन पब्लिशर्स को और इनके काम को उतनी ज़्यादा सराहना नहीं मिल रही। और उसके पीछे शायद मुझे रीच का एक इनका जो था वो यही लगा कि इनके पास उतना रीच नहीं है। तो इसलिए मैंने एक जो एरिया जो हमारे यहाँ पे मुझे लगता है खाली पड़ा था बिल्कुल स्पेस, वो था इनके रिव्यूज़ का। मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसी वेबसाइट पिछले 1-2 साल में मैंने ऐसी नहीं देखी थी जो एक्टिवली किसी कॉमिक किसी मतलब कि सभी कॉमिक्स पब्लिशर्स की कॉमिक्स को रिव्यू कर रही हो। तो वहीं से मैंने कॉमिक्स बुक की शुरुआत की। तो इसी दौरान मुझे एक रात एक सपना आया और उस सपने वो अधूरा सपना था। मैं आधी रात को उठ गया, उस सपने के बारे में सोचने लगा। काफ़ी डिस्टर्बिंग था। तो थोड़ी देर उसको सोचते सोचते मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसमें एक कहानी का पोटेंशियल है, इसका एक कहानी बनाया जा सकता है। और एक्चुअली जो कैरेक्टर्स मुझे सपने में दिखाई दिए हैं ये कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बन सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे एक्चुअली मैं पूरी रात सोया नहीं, सुबह तक मैं उसके बारे में सोचता रहा और नेक्स्ट डे मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे पास आधी स्टोरी लिखी हुई थी। तो उसके बारे में मैंने फिर रवि राज जी से बात की और उनसे ये पूछा कि कहानी कैसे लिखी जाती है, आपके पास कोई टेम्पलेट है, स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस समझाया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने पहले उस स्टोरी को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने रवि जी को दोबारा वो स्टोरी भेजी और स्टोरी भेजने के बाद उन्होंने अपना जो भी था फीडबैक को मुझे दिया कि हाँ कहानी अच्छी है लेकिन इसको बेटर किया जा सकता है। कि मैं इस चीज़ को तो मैं अच्छे से समझ रहा था कि मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक स्टोरी है। मैंने कोशिश की उसे लिखने की, लेकिन मुझे थोड़े दिनों बाद ये रियलाइज़ भी हो गया कि मैं अपनी कहानी के साथ फुल जस्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक लेखक नहीं हूँ। आई एम एन IT प्रोफेशनल। तो इसी तरह से फिर मैंने सुदीप जी को कांटेक्ट किया, उन्हें मैंने कहानी के बारे में बताया और वो लिखने के लिए राज़ी हो गए। तो चलते चलते आपको थोड़ा इनकॉग्निटो के बारे में भी बता दूं। इनकॉग्निटो 1 जो है वो एक स्टैंड अलोन इशू है, वो एक वन शॉट है, लेकिन फिर भी इसकी कहानियाँ जो हैं वो कनेक्ट करेंगी। फर्स्ट पार्ट में आपको कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलेगा, सेकंड में वहाँ से स्टोरी डेवलप होगी कि वो कौन है, उसका मकसद क्या है और उस नए कैरेक्टर्स कौन कौन आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके आने वाले हैं। आपको एक अपडेट दे दूँ, जो लोग फर्स्ट इशू पढ़ चुके हैं उनके लिए वो ज़रूर क्यूरियस होंगे कि नेक्स्ट इशू कब आ रहा है। तो नेक्स्ट इशू पे काम शुरू हो चुका है और इसका स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी रेडी थी। तो आर्टिस्ट ने सिर्फ काम शुरू करना था, आर्टिस्ट काम शुरू कर चुका है इस पर। मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा तो जनवरी 2022 तक इसका प्री ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन आप निराश ना मत होइएगा, इतना आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। अभी 4 महीने पड़े हैं, 4-5 महीने पड़े हैं। तो इस दौरान मैं 1 या 2 कॉमिक्स और पब्लिश करने जा रहा हूँ जो अलग से सीरीज़ होगी, जिसके बारे में मैं जल्दी आपको बताऊँगा। इसका टाइटल रिव्यू थोड़े ही दिनों में कर दूँगा और धीरे धीरे इसके प्रमोशन भी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे स्वयंभू कॉमिक्स के थ्रू ये प्रयास पहला कॉमिक का। और जिन लोगों को कुछ कमी लगी भी है तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी पहली कॉमिक थी। अभी मैं ज़्यादा डिपेंडेंट था सभी के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, पहले से इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं जो उन लोगों के ऊपर। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ मैं कॉमिक इंडस्ट्री को जान गया हूँ, कैसे काम होता है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर किसी को फर्स्ट इशू में कुछ कमियाँ लगी होंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सेकंड इशू जो भी सेकंड कॉमिक्स स्वयंभू कॉमिक्स के थ्रू आती है उसमें ये कमियाँ ना रहें। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप सभी इनकॉग्निटो 1 को पढ़ेंगे, सराहेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गाइस, तो जब तक आप भूपेंद्र ठाकुर से उनका कहानी सुन रहे थे तब तक मैं इनकॉग्निटो पढ़कर खत्म कर चुका हूँ। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। So guys, the writer of Incognito is Sudip Menon, who has written a bunch of comics for Bullseye Press.
and as a writer he has improved a lot. Actually he has went through an evolution and उसका सबसे बड़ा example Incognito है because he has quite nailed it guys in this comic book actually. और अगर मेरे तरह आप लोग भी बुल्स प्रेस के कॉमिक्स पढ़ चुके हो और उसके बाद आप इनकॉग्निटो पढ़ रहे हो तो आपको ये एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट हैंड होगा कि हाउ सुदीप मेनन इज ग्रोइंग एज अ राइटर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कंसेप्ट इज फैंटास्टिक गाइस. सो ये शानदार कंसेप्ट भूपिंदर ठाकुर के दिमाग में कैसे आया वो कहानी तो आप सुन चुके हो. And yeah guys, he and Sudeep Menon has actually brainstormed a lot regarding this concept and that is evident after reading it. Conceptually काफ़ी enriching था guys and Indian comic book industry was actually lagging a bit in these things. And by these things I mean dark, mature, gritty, violent stuff in comic books. So yeah, Indian market में ऐसा comic books बहुत कम है और Incognito वो कमी को पूरा कर चुका है. सो कंसेप्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैं इसके बैक कवर में जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ. कोई नहीं जानता वो कौन है, फिर भी सभी कांपते लफ्ज़ों में उसी का जिक्र करते हैं. राकेश संचेती एक खुशहाल इंसान, एक सफल टेक्सटाइल बिजनेस का मालिक जिसकी प्यारी सी पत्नी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है. लेकिन राकेश की खुशहाल जीवन पर छाया है उसके काल अतीत का साया जो उसके हंसते खेलते जीवन और उसके साथ को खाक में मिला सकता है. इस मुसीबत से उसे बचा सकता है एक ही इंसान, एक अनाम शख्स जो समस्याओं को सुलझाता है बिना किसी फीस के. आखिर कौन है ये रहस्यमय शख्स, इंसान है या कुछ और इंग्लिश वर्जन में लिखा है नोबडी नोज हिज नेम येट दे विस्पर अबाउट हिम इन फियर. राकेश संचेती हैज़ द परफेक्ट लाइफ, अ टेक्सटाइल टाइकून विद बिजनेस इन द अपस्विंग. A loving wife back home is expecting their first child together. But Rakesh also harbors a dark secret from his past, one that can destroy his life and reputation. And in such desperate times, he turns towards the one man who can save his life, a nameless soul, who is known for solving such problems. The man is no mercenary, for he charges nothing in return for the job. Who is this strange man? Is he man at all? So guys, this is basically the brief introduction to Incognito the Beast Comet या फिर हिंदी में कहे तो Incognito अंधेरे का भगवान. So इतना सुनकर तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि Incognito is not meant for kids. So ये बच्चों का कॉमिक्स बिल्कुल नहीं है दोस्तों, दिस इज ओनली meant for mature readers. So स्टोरी मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है, आई एम एक्चुअली डिलाइटेड विथ इट. कुछ जगह में कन्फ्यूजन्स क्रिएट किया गया है विच इज़ नॉट वेरी क्लियर बट आई होप कि अगले इशूज़ में क्लियर होता रहेगा बिकॉज दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी फर्स्ट इशू. And actually they have done a lot in this small span of 36 pages. A lot has went on, बहुत कुछ हो चुका है and it is fully action packed guys. मतलब बोर होने का तो कोई सीन ही नहीं है. The pace is perfect, it is fast paced and it will have quite the grip on you. Impactful भी है because you will be thinking for quite some time about Incognito after you are done reading this. So yeah, if we talk about the story, I am impressed. So now let's talk about the artwork guys. So artwork has been done by Martina Deluzio और कलरिंग का बात करें तो फर्स्ट हाफ हैज़ बिन कलर्ड बाय नवल थानावाला एंड द सेकेंड हाफ हैज़ बिन कलर्ड बाय संतोष पिलेवर. सो आर्टवर्क अगर बात किया जाए तो मार्टिना हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब बट देयर आर सम स्मॉल एनाटॉमिकल एरर्स इन सम पेजेस एंड पैनल्स बट दे कैन बी नेग्लेक्टेड कंसिडरिंग कि ये मार्टिना का पहला पब्लिश्ड वर्क है. सो छोटे मोटे जो गलतियां हैं वो आसानी से माफ़ किया जा सकता है. एंड आई रियली लव्ड हर आर्ट स्टाइल. इट इज़ वेरी एजी, इट इज़ नॉट दैट पॉलिश्ड एंड फाइन एक्चुअली. काफ़ी रफ लाइन्स है बट इट लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड इट इज़ क्वाइट रेमिनिसेंट टू शॉन मर्फी और जॉक फ्रॉम DC कॉमिक्स. सो अगर आप लोग पढ़े हैं उनका कॉमिक्स तो यू कैन रिलेट टू हर आर्ट स्टाइल. इट इज़ क्वाइट रेमिनिसेंट ऑफ देयर्स and yeah, I actually loved it but I will also admit that she has some scopes for improvement. Now about the colors. So the first half has been colored by Naval Thanawala from page 1 to page number 18 and the second half has been colored by Santosh Pilevar from page 19 to page 36. Now if I talk about the second half, I have no complaint. The colors are spot on, it is perfect. But for the first half, I am actually quite underwhelmed because Naval Thanawala इस Indian comic book industry में एक बहुत ही बेहतरीन कलरिस्ट के रूप में अपना पहचान बना चुका है but he has disappointed me a bit in Incognito. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ये पैनल दिखाऊं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर इज अ स्पॉटलाइट फॉलिंग ऑन अ सिंगर बट ये स्पॉटलाइट अगर आप गौर से देखेंगे सो इट डजंट लुक लाइक अ स्पॉटलाइट एक्चुअली. इट इज़ क्वाइट सॉलिड लुकिंग जबकि रेज ऑफ लाइट शुड नॉट फील सो टेंजिबल. इसका जो बॉर्डर्स है इट जस्ट डजंट क्लिक एक्चुअली. एंड अगर आप उसके ऊपर जो शैंडलियर है वो देखेंगे यानी कि जो सीलिंग वाला लैंटर्न है
it is not glittering, it does not look like a lantern, and it is all because the colorist has not given his heart and mind into that panel. और ऐसा एक नहीं, ऐसा कुछ और भी पैनल्स है जो देखकर मुझे लगता है कि नेवल थानावाला हैज नॉट गिवन हिज ए गेम फॉर इनकॉग्निटो, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव स्विच्ड द कलरिस्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द बुक. एंड या गाइस, दैट्स ऑल एक्चुअली. सो बेसिकली यही था मेरा इनपुट फॉर द स्टोरी एंड आर्ट वर्क. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द बुक, इट इज क्वाइट गुड, बट प्रिंटिंग में कुछ इश्यूज लग रहा है बिकॉज towards the edge and borders of the pages there is some whitish marks. I don't know if you guys can see or not. यहाँ पर आप देख सकते हैं I guess over here. So ये कुछ सफ़ेद सफ़ेद, I don't know what that is actually. So that doesn't look very good. And कुछ जगह में printing I don't know ज़्यादा deep हुआ है या ज़्यादा light, क्या exactly issue हुआ था. जैसे कि ये वाला एरिया में nothing is clear कि what is going on actually in this. I mean, यहाँ पर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है गाइस. आई डोंट नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे इंटेंडेड टू डू और इज इट बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग इश्यूज, बट या बहुत अच्छा है, बट स्टिल देयर आर सम स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट. लेकिन ओवरऑल अगर मैं कवर का क्वालिटी या पेपर क्वालिटी का बात करूँ, सो ऑल आर फैंटेस्टिक, ग्लॉसी में है. एंड उसके साथ जो कार्ड्स मुझे मिला था, और आप में से जो लोग प्री ऑर्डर्स किए थे, आई मीन जो लोग 28 जुलाई से 8 अगस्त के अंदर जो ऑर्डर्स किए थे, उन लोगों को ये कार्ड्स मिला होगा. कार्ड्स का क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है गाइस. आई डोंट नो दिस आर ट्रम्प कार्ड्स और ट्रेडिंग कार्ड्स. कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो याद करके आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा कवर बेहतर लगा. सो ये जो ट्रम्प कार्ड्स और ट्रेडिंग कार्ड्स है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इनका डिज़ाइनिंग जो है बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो आगे जाके और भी शायद कार्ड्स आने वाले हैं फीचरिंग द डिफरेंट न्यू कैरेक्टर्स दैट आर गोइंग टू कम इन दिस यूनिवर्स. और अगर यूनिवर्स का ही बात किया जाए तो बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये बुलसाई प्रेस के साथ क्रॉस ओवर करेंगे या कुछ. सो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर. कैसे, क्यों, ये आपको ऊपर में जो पैनल दिख रहा है उसी से आइडिया लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी एम मांझा का नाम जिक्र हो चुका है. सो आई थिंक ज़्यादा स्पेकुलेशन का स्कोप नहीं है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनका जो ट्रेलर भी निकला था, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देयर इज दिस पोस्टर ऑफ जालिम मांझा. So I think by now that should be quite a strong evidence कि something big is going to come from Bullseye Press and Swayambhu Comics in the near future. और अब जब टीजर का बात हो ही गया तो इनका और एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और वो है इनका प्रमोशन. चाहे वो पहले जो टीजर्स निकला था उनके बारे में हो, या फिर जो स्मॉल एनिमेटेड एक ट्रेलर निकला था, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक. एंड द मोस्ट यूनिक पार्ट, और शुड आई से द सुपर यूनिक पार्ट ऑफ स्वयंभू कॉमिक्स वाज द रैप सॉन्ग, जिसका एक छोटा सा क्लिप आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा. और अगर अभी तक आपने वो रैप सॉन्ग नहीं सुने हैं, सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर सुनिएगा उसे. सो एक कॉमिक्स को प्रमोट करने के लिए एक टीजर, एक फुल एनिमेटेड ट्रेलर, एक रैप सॉन्ग, आई मीन दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक गाइज. और उसके ऊपर आप ये कैप तो देख ही सकते हैं. और कुछ लकी लोगों को तो भूपेंद्र भाई की तरफ से स्वयंभू का टी शर्ट भी मिला है, और शायद ये सब मर्चेंडाइज भी सेल्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा स्वयंभू का ऑफिशियल वेबसाइट में. उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप अभी तक नहीं खरीदे हैं तो आप जाकर खरीद सकते हैं. लेकिन आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर माई रेटिंग, सो बिना देरी के मैं इसको रेट कर देता हूँ. सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.5 आउट ऑफ 5. आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5. सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10, which makes it a definite must read. क्योंकि गाइज एक बहुत ही एस्टेब्लिश पब्लिशर है जो सालों से कॉमिक्स पब्लिश करते आ रहा है, एंड इवन आफ्टर दैट वो 24 पेजेस का कंटेंट 200 रुपये में ला रहे हैं, जबकि यहाँ इनकॉग्निटो में आपको 36 पेजेस का कंटेंट मिलेगा, विच इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द 24 पेज काउंट. और प्राइस वही सेम है, इट इज़ 200 रुपीज़. सो मैं नाम नहीं जिक्र करने वाला हूँ कि मैं कौन सा पब्लिशर का बात कर रहा हूँ, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है. सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक्चुअल जुनून किसके अंदर है. आई मीन कुछ पब्लिशर्स हैं जो बस नाम के जुनून जुनून चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से जुनून तो ख़त्म हो चुका है. लेकिन वहीं कुछ और पब्लिशर्स हैं जो एक्चुअली जुनूनी है, जो एक्चुअली कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो एक्चुअली चाहते हैं कि उनका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. सो गाइज़, अगर ऐसा कोई पब्लिशर आपको दिखता है तो ज़रूर उन्हें सपोर्ट कीजिएगा. मेरे मुताबिक स्वयंभू कॉमिक्स एक ऐसा पब्लिशर है हु नीड्स योर सपोर्ट एंड हु एक्चुअली डिजर्व्स योर सपोर्ट गाइज़. सो अगर आप अभी तक इसे ऑर्डर नहीं किए हैं तो बिना देरी किए अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं. आई नो भूपेंद्र भाई के साथ बहुत महीनों से मेरा बातचीत होते आ रहा है, वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमिक्स स्कूप ऑल्सो, लेकिन पर्सनल रिलेशन को साइड में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं ये ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू लाने का कोशिश किया हूँ. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, आई विल रैप अप दिस वीडियो है. मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.
जिंदा नहीं तुझे शक कब हुआ, अंधेरा जमीन से फलक कब हुआ, आखिरी चेहरा तुझे याद मेरा, तू सोच रहा